तो बहरहाल इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट स्मोकिंग कंट्री है, और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि टोबैको च्यूइंग पॉपुलेशन में तो इंडिया नंबर 1 है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं इनको अलग से कैटेगराइज किया हुआ है कि जिनको सीन गुड्स कहा जाता है। तो एक्चुअली ये जो सीन गुड्स है इनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि वैसे प्रोडक्ट्स, वैसे गुड्स कि जो सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए डायरेक्टली हार्मफुल होते हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट ने इनको अलग से कैटेगराइज किया कि जिसमें सिर्फ टोबैको प्रोडक्ट्स ही नहीं, अल्कोहल और जो गैम्बलिंग वेंचर्स होते हैं और इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स हैं या एक्टिविटीज हैं, जो भी सर्विसेज हैं, ये सभी इंक्लूडेड हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इन सीन गुड्स के कंजम्पशन पर रोक लगाने के लिए, कंट्रोल लाने के लिए और इनकी अफोर्डेबिलिटी को थोड़ा टफ बनाने के लिए, ताकि कम से कम लोग इन तक पहुंच पाए। और वैसे भी ये तो वो प्रोडक्ट्स है ना जिनकी एक्चुअली डेली रूटीन में कोई नीड नहीं होती है, ये तो एक अननेसेसरी हैबिट्स है जो हम लोगों ने पाल रखी है, मतलब एक ऑप्शनल प्रोडक्ट्स है, किसी तरह की कोई कंपलसरी नहीं है। और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे सीन गुड्स पर मैक्सिमम टैक्सेशन का प्रावधान रखा हुआ है कि जिन पर बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, 28% जीएसटी, कॉम्पेंसेशन सेस और एनसीसीडी टैक्स। अभी जो एनसीसीडी टैक्स है ये एक स्पेशल तरह का टैक्स है कि जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एनुअल बजट 2023-24 में इंपैक्टफुली 16% एनसीसीडी टैक्स सिगरेट्स पर लगाया था, कि जिसका एक्चुअली कोई इंपैक्ट हुआ ही नहीं। क्योंकि एक्चुअली हुआ ये कि ये जो 16% एनसीसीडी टैक्स जो सिगरेट्स पे लगा था, इसका ओवरऑल जो इंपैक्ट आया वो ये हुआ कि सिगरेट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो सिर्फ 1.8% से ही डिस्टर्ब हुई, और जो रिटेल प्राइस में फर्क आया उसमें सिर्फ 1% का ही फर्क आया। तो इससे कितना ही फर्क पड़ जाएगा एक स्मोकर्स के लिए कि वो सिगरेट्स उसके लिए अनअफोर्डेबल बन पाएगी। क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग जो सिगरेट की जो एवरेज स्टिक है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे सिर्फ 7 से 12 पैसे का ही फर्क पड़ पाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एक स्मोकर्स के लिए इतना टैक्सेशन ये किस लेवल पे अनअफोर्डेबल कर पाएगा। और अगेन ये एडिशनल सेस च्यूइंग टोबैको और बीडीज के लिए तो एप्लीकेबल है ही नहीं। और इसके अलावा ओवरऑल जो टोटल टोबैको कंजम्पशन है उसमें से सिगरेट का रोल सिर्फ 15% के अराउंड ही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग ये जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं इन पे जो टैक्सेशन लगा हुआ है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कि जिसका सिगरेट्स की प्राइसिंग मैकेनिज्म पर डायरेक्ट इंपैक्ट बहुत ही कम है, बहुत ही माइनर है। अब WHO के अकॉर्डिंग ये जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं इन पे एटलीस्ट 75% का टैक्सेशन होना ही चाहिए, लेकिन इंडिया के केस में ये बहुत कम है। और अगेन इसी WHO के अकॉर्डिंग जो टोबैको टैक्सेशन है ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड होना चाहिए, मतलब जैसे जैसे मार्केट का इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है उसी प्रोपोर्शन में टैक्सेशन भी बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन इंडिया के केस में जो पर कैपिटा जीडीपी है उसके कंपैरिजन में ऑलरेडी टैक्सेशन बहुत कम है, और जैसे जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता है, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे उनकी लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, उसी प्रोपोर्शन में टोबैको का टैक्सेशन ना बढ़ते हुए समय के साथ साथ जो टोबैको का अफोर्डेबिलिटी है वो उल्टा बढ़ जाती है, जो कि काफी बड़ा रीजन है कि जिसकी वजह से इंडिया में मैसिव लेवल पर टोबैको का कंजम्पशन होता है। लेकिन फिर भी टोबैको के कंजम्पशन के पीछे एक ये टैक्सेशन तो एक एस्पेक्ट है, एक दूसरा एस्पेक्ट है साइकोलॉजिकल ट्रिगर, जो कि हो सकता है कि इससे भी बड़ा पॉइंट है कि जिसके वजह से एक इंडिविजुअल स्मोकिंग स्टार्ट करता है। तो कई बार ऐसे कुछ सोशल प्रेशर्स होते हैं कि जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस होता है स्मोकिंग करने के लिए, जैसे किसी ग्रुप में फिट बैठने के लिए, किसी कम्युनिटी में फिट होने के लिए, सोशल कनेक्शंस बनाने के लिए, कूल लगने के लिए, या तो फिर लेफ्ट आउट वाली फीलिंग ना है कि एक हम जनरेशन से, एक करंट ट्रेंड से पीछे हो जा रहे हैं। तो इस तरह के कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिगर होते हैं कि जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल स्मोकिंग स्टार्ट करता है। तो ज्यादातर केसेस में हमारे जैसे जो यंगस्टर्स होते हैं वो इसी तरह से इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बार स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन स्टार्ट करने के बाद ये धीरे धीरे एक डेली रिचुअल्स, एक हैबिट्स में कन्वर्ट होने लग जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉर्निंग टी के साथ कुछ क्रेविंग्स क्रिएट होती हैं, और वही क्रेविंग्स रात को डिनर के बाद क्रिएट होती हैं। हालांकि ठीक है, कुछ केसेस में इसको एज एक टेम्पररी स्ट्रेस रिलीफ, एक एंजाइटी और जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं इनको रिमूव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एट द एंड हम इसके एडिक्शन और डिपेंडेंसी का शिकार होने लग जाते हैं, क्योंकि टोबैको में एक निकोटिन नाम का एडिक्टिव सब्सटेंस होता है कि जो एक समय के बाद ऐसी एक्सट्रीम क्रेविंग क्रिएट करता है इसको हासिल करने के लिए, कि फिर उसके बाद फिर फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पे कितना डेट है, कितना कर्जा है, हमारी फैमिली की सिचुएशन क्या है, या हमारा मेंटल और फिजिकल स्टेट क्या है, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर इस सिचुएशन में आने के बाद अगर गवर्नमेंट ने इस पे टैक्स लगा लिया तो ये तो फिर लगभग नोटिसेबल ही नहीं होता है। और इसीलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने ये कहा है कि टोबैको कंजम्पशन का हमारी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के साथ एक गहरा कनेक्शन है। हालांकि टोबैको इंडस्ट्री में इंडिया का एक अलग ही स्टेटस है, मतलब चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसर इंडिया ही है, और ब्राजील के बाद इंडिया सबसे ज्यादा टोबैको एक्सपोर्ट कर रहा है, कि जो पूरे वर्ल्ड का 9% टोबैको प्रोडक्शन सिर्फ इंडिया में किया जा रहा है।
कि जिसमें इंडिया के लगभग 36 मिलियन लोग डिपेंडेंट है, कि जिसमें फार्मिंग, लेबर एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्टिंग ये सब शामिल है। तो एट द एंड कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा स्लो पॉइजन है कि जो धीरे धीरे मेंटली और फिजिकली हमको वीक बना रहा है, कि जिसको सही समय पर अपनी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से ही कंट्रोल किया जा सकता है।